गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए आज हम सब लोग बात करने वाले हैं इंडिया इंटरनेशनल बाउंड्री पे। जो हमने प्रीवियस टॉपिक जो हमने किया था, फर्स्ट वीडियो जो था, उसी का हमारा आगे का पार्ट है यहाँ पे। और आगे हम और भी चीज़ों को समझेंगे इसमें और डिटेल से समझते हैं। आइए बिना कोई देरी किए हुए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, इंडिया इंटरनेशनल बाउंड्रीज की जो हम बातें करते हैं इस वाले टॉपिक में, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? सबसे पहले हम पॉलिटिकल मैप इंडिया का देखेंगे और इसमें समझने का प्रयास करते हैं इंडिया का इंटरनेशनल। ये जो है हमारा जो देश, यहाँ पे जो अगर आप देख रहे हो, ये जो हमारा देश है, यहाँ पे इस वाले हिस्से में आप देखोगे, इसको हम लोग बोलते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश, तो आप सब लोग जानते हैं कि बांग्लादेश के साथ जो है भारत का जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो है 4096.7 किलोमीटर का लगता है। सबसे लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्रीज बांग्लादेश के साथ है। फिर इसी के बाद जो मैं दूसरा जो हम देखते हैं, यहाँ पे चीन जो है, ये वाला हिस्सा चीन के साथ बाउंड्री लगता है और ये जो है चीन के साथ लगता है 3488 किलोमीटर। फिर तीसरे नंबर पे आता है ये पाकिस्तान का है इधर, और ये पाकिस्तान का जो सीमा रेखा है वो है 3323 किलोमीटर का। और फिर यहाँ पे नेपाल, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं नेपाल का है, और नेपाल के साथ जो है ये आपका आ जाएगा 1751 किलोमीटर का आता है। यहाँ इससे आगे आते हैं, ये वाला हिस्सा देखिए, तो ये है म्यांमार के साथ, और म्यांमार के साथ है 1643 किलोमीटर का हिस्सा। अब यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो ये फिर हम देखते हैं जो है इस वाले हिस्से में, अगर आप देखिए तो ये हमारा आएगा भूटान, जो है भूटान, और ये जो है हमारा 699 किलोमीटर का आएगा। और इधर एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पे अगर आप देखिए तो अफगानिस्तान के साथ देखते हैं, और ये अफगानिस्तान के साथ मात्र 106 किलोमीटर है। और ये जो है हमारा इतना ही है हिस्सा। और हम यहाँ पे जो बात करते हैं बांग्लादेश के साथ किस किस का सीमा लगता है, तो बांग्लादेश के साथ देखिए, बांग्लादेश के साथ सीमा जो लगेगा वो लगता है पश्चिम बंगाल, इधर असम का, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो आपने इतनी बातों को समझ लेना है कि बांग्लादेश का जो लगता है वो लगता है वेस्ट बंगाल का लगता है, वेस्ट बंगाल का लगता है। फिर किसका लगता है? मेघालय का लगता है, असम का लगता है, दो प्लेस पे लगता है असम का। और तीसरा जो है त्रिपुरा का लगता है, और चौथा है हमारा लास्ट में है मिजोरम का लगता है। तो ये हमारा टोटल कितना, 5 स्टेट, यहाँ पे 5 लिख लीजिए। फिर मैं बातें करता हूँ यहाँ पे जो और आगे डिटेल आज डिस्कस करेंगे, इसमें देखेंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं, इसके बाद नेक्स्ट जो आता है सीमा रेखा, वो सबसे सेकेंड नंबर पे था चीन के साथ। तो चीन के साथ यहाँ पे देखिए, ये चीन का है। तो चीन का किसके साथ देख रहे हैं? तो लद्दाख, यूटी के साथ देख रहे हो आप, लद्दाख के साथ देख रहे हो। फिर आप हिमाचल प्रदेश के साथ देखते हो, उत्तराखंड के साथ देखते हो, उत्तराखंड के साथ आप देख रहे हैं। उत्तराखंड के बाद सिक्किम के साथ आप देख रहे हो, सिक्किम के साथ के बाद आप देख रहे हो अरुणाचल प्रदेश के साथ देख रहे हो। तो इस प्रकार से हमारा ये 5 जो है सो फिर किसके साथ हो गया? चीन के साथ हो गया। 4+1 है, ये 4+1 है, ठीक है, 4+1, 4 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी है। फिर हम देखते हैं, इसके बाद आते हैं, फिर हम देखते हैं लास्ट थर्ड नंबर पे जो आता है पाकिस्तान के साथ। हम देखते हैं, यहाँ पे बातें करें तो पाकिस्तान के साथ ये पूरा सीमा रेखा है। तो पाकिस्तान के साथ अगर आप देखिए तो आपको देखने के लिए मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर, यूटी का देखने के लिए मिलेगा, पंजाब आप देखोगे, पंजाब का देखोगे, पंजाब के बाद आप देखोगे राजस्थान का देखोगे, और दूसरा देखोगे गुजरात का देखोगे। तो ये हमारा हो गया, ये जो है 3 राज्य प्लस 1 यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ पे आपको जो है इसका अगर आप बोलिए देखने के लिए 3+1 का आप कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखते हैं।
और फिर यहाँ नेपाल, नेपाल यहाँ से अगर आप देखिए तो कई बार पूछा जाता है क्योंकि बिहार की सीमा भी इससे लगती है, इसीलिए महत्वपूर्ण है अब बीपीएससी एग्जामिनेशन में कि सीमा हमें सभी राज्यों का मालूम होना चाहिए। तो नेपाल के साथ किसका किसका है, उत्तराखंड का है, उत्तराखंड का आप देख रहे हैं, उत्तराखंड का आपको मिला। फिर अगर उत्तराखंड के बाद देखिए तो उत्तर प्रदेश का देख रहे हैं, फिर उसके बाद बिहार का आप देखिए, फिर पश्चिम बंगाल का और लास्टली आप सिक्किम का। कई बार आप कंफ्यूज करते हैं कि पश्चिम बंगाल का सीमा क्या नेपाल से लगता है, देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे इतना स्पेस लगता हुआ आपको दिखेगा। तो ये हो गया हमारा नेपाल के साथ। नेपाल के बाद अगर हम बात करते हैं, नेपाल के बाद अगर हम देखें तो नेपाल के बाद जो हमें देखने के लिए मिलेगा वो हमें मिलता है जो है म्यांमार। म्यांमार के साथ यहाँ से देखिए ये पूरा सीमा रेखा म्यांमार के साथ है। तो ये कितना हो गया, तो नेपाल के साथ था 1 2 3 4 5 का लगता है नेपाल के साथ। और जो है फिर अगर मैं बात करूं म्यांमार के साथ, तो म्यांमार के साथ आप क्या देखते हो, तो म्यांमार के साथ अगर आप देखोगे नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में थोड़ा सा टच करता है, अरुणाचल प्रदेश का टच करता है, नागालैंड का टच करता है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे देखें नागालैंड के बाद अगर हम बात करते हैं तो क्या देखते हैं, मणिपुर का देखते हैं, और मणिपुर के बाद देखते हैं यहाँ पे मिजोरम देखते हैं, मिजोरम। तो ये अगर आप देखिए तो इसका यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिर अगर हम बात करते हैं इसके बाद भूटान, तो भूटान का यहाँ पे अगर देखा जाए इस वाले हिस्से में, तो भूटान का जो मानचित्र देखिए तो यहाँ पे देखिए ये वाला हिस्सा, तो भूटान के साथ किसका किसका है, सिक्किम का है। सिक्किम के बाद अगर मैं देखूं तो आपको पश्चिम बंगाल का दिखेगा, असम का दिखेगा, असम के बाद अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, ये दिखेगा। और हमारा भूटान जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आप देखिए तो लद्दाख के साथ बाउंड्री शेयर करता है, लद्दाख के साथ बाउंड्री शेयर करता है। आपको एक चीज आपको बहुत अच्छा आपको समझ में आया होगा इसमें मैप में, अगर आप देखिएगा तो एक चीज आपको क्लियर समझ में आएगा इस वाले हिस्से में, जो अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सिक्किम एक ऐसा स्टेट है, सिक्किम एक ऐसा स्टेट है जो क्या करता है, अपनी बाउंड्री जो है नेपाल से, भूटान से और चीन से, तीन देशों से लगा हुआ है। इतना छोटा सा स्टेट है लेकिन ये तीन देशों से लगा हुआ है, ये महत्वपूर्ण है। चीन से लगा हुआ है, नेपाल से लगा हुआ है और किससे लगा हुआ है, भूटान से लगा हुआ है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये है नोट करने वाला। अब इसके बाद देखिए भूटान के बाद सिक्किम के बाद पश्चिम बंगाल भी कुछ इसी तरीके का आपको स्टेट दिखेगा, पश्चिम बंगाल भी कुछ इसी प्रकार का आपको स्टेट दिखता है। पश्चिम बंगाल में क्या दिखता है अगर आप देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे दिखता है नेपाल के साथ, नेपाल के बाद देखिए यहाँ पे तो आपको भूटान के साथ भी इसका लगता हुआ दिखता है, और नीचे यहाँ तो आप देख ही रहे हैं बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ। तो ये जो तीन स्टेट जो है, तीन कंट्री है, इसको पश्चिम बंगाल की सीमा क्या करती है, अपनी बाउंड्री साझा करती है। ये सबसे महत्वपूर्ण बातें थी, इसको समझने वाला कि ये दो स्टेट को आपको सावधानी से मानचित्रों पे देखना चाहिए। एक तो सिक्किम तीन कंट्री को टच कर रहा है, चाइना, नेपाल, भूटान, और दूसरा आपका क्या हो गया, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, जो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश को शेयर कर रहा है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत महत्वपूर्ण होता है। और तीसरा एक और स्टेट है, ये आपका जो आता है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश जो है ये भी कुछ इसी तरह कमाल करता हुआ आपको दिखेगा, भूटान के साथ दिखेगा इसका सीमा रेखा, चाइना के साथ भी दिखेगा, और जो है थोड़ा सा यहाँ पे किस तरह दिखेगा, म्यांमार के साथ दिखेगा। तो ये भी अगर आप देखिए तो ये तीन यहाँ, ये सब तीन वाले हैं। और लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं कि यहाँ पे किसका सीमा नहीं लगता है। तो ये चीजें आप क्लियर हो गए होंगे, तो इससे हम आगे बढ़ते हैं। और अगर एक सवाल और बनता है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा अंतरराष्ट्रीय
जो है कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूती है, भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूती है, ये सवाल भी बनता है कई बार, आपको देखने के लिए एग्जामिनेशन में मिल जाएंगे। तो हम लोग बातें करते हैं यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो गुजरात 1, राजस्थान 2, पंजाब 3, ये दोनों यूटी है, इसको छोड़ देते हैं, बाद में काउंट करेंगे। हिमाचल प्रदेश 4, उत्तराखंड 5, उत्तर प्रदेश 6, बिहार 7, फिर पश्चिम बंगाल 8, सिक्किम 9, असम 10, 11 अरुणाचल प्रदेश, 12 नागालैंड, 13 मणिपुर, 14 मिजोरम, 15 त्रिपुरा और 16 मेघालय। 16 राज्य प्लस 16 स्टेट हो गए, 16 स्टेट और प्लस 2 यूनियन टेरिटरी आप देख रहे हो। यहाँ पे 2 यूनियन टेरिटरी आपको मिल रहा है, एक जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। तो प्लस 2 यूटी का जो सीमा रेखा जो है तो किससे लगता है, वो लगता है इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा से। और इस प्रकार से भारत की कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई जो हो जाती है 17,200 किलोमीटर का, 17,200 किलोमीटर का है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं, जब यहाँ पे हमने बाउंड्री का बात किया है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज को हमने देखा है, तो इसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं समुद्री सीमा के बारे में देखते हैं। तो भारत जो समुद्री सीमा जो है वो कुल मिलाकर के कितने राज्यों से लगती है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। जहां से हमारे एग्जामिनेशन में सवाल बन सकते हैं, हम उन चीजों को यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट करेंगे। देखिए कोस्ट लाइन जिसको हम लोग बात करते हैं वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो अगर आपसे मैं बात करूं इस तरीके से, मुख्य भूमि की समुद्री सीमा भारत की, इस प्रकार से हम बोलते हैं इसको मुख्य भूमि की। तो ये मुख्य भूमि का समुद्री सीमा, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। और इसी में अगर हम बोल दे इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप वाला जो यहाँ पे है, अंडमान निकोबार यहाँ पे है, इन दोनों को जोड़ दें तब हो जाएगा 7,516.6 किलोमीटर, तब हमारा कहलाएगा ऐसी कंडीशन में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे लंबा समुद्री सीमा रेखा किसका है। जो एग्जाम में जहां से सवाल आते हैं, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स होते हैं वही सवाल बनते हैं, ऐसा नहीं कि हर एक प्लेस से आप सवाल देखोगे, ऐसा कहीं नहीं देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे जो है यूनियन टेरिटरी में देखा जाए तो सबसे लंबा जो है इसका सीमा रेखा है 1962 किलोमीटर। किसका है, अंडमान निकोबार का 1962 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा है। और वहीं अगर मैं बात करूं यूनियन टेरिटरी को छोड़ करके पूछता तो आप राज्य में बोलते तो सबसे बड़ी समुद्री सीमा किसकी, गुजरात की हो जाती 1214 किलोमीटर, बहुत लंबा सीमा रेखा है। और सेकेंड नंबर पे यहाँ पे आ जाता है किसका, ये आंध्र प्रदेश 973 किलोमीटर। तो ये बातें इतना जो है, ये इतना बस याद रखिए। और सबसे छोटी समुद्री सीमा रेखा राज्यों में जो है गुजरात इस गोवा का है, गोवा का मात्र 101 किलोमीटर समुद्री सीमा रेखा है। तो इतनी बातें अगर आप लोग समझ गए होंगे तो आपको अब जो है समुद्री सीमा रेखा का जो महत्वपूर्ण पॉइंट था, जहां सवाल बन सकते थे, वो सारे पॉइंट आपके हो गए। और इसे समझने के लिए तो सब कुछ आप याद कर लीजिए, लेकिन इसका नहीं है कि इसका मतलब ये नहीं कि हर एक मतलब टॉपिक आपका क्वेश्चन बन जाए। जो मैंने बनने वाला था यहाँ से मैंने आपको बताया है। तो एक सवाल और है कि भारत के कितने राज्य जो है की समुद्री सीमा है, कितने राज्यों की समुद्री सीमा है। तो आप देखिए गुजरात, यहाँ पे अगर आप देखिए तो गुजरात आपका, महाराष्ट्र गोवा 3, कर्नाटक 4 और क्या हो गया केरल 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, फिर उड़ीसा 8 और इसे क्या हो गया पश्चिम बंगाल 9। तो 9 राज्यों की भारत की क्या है, 9 राज्यों की समुद्री सीमा है, ओनली 9 स्टेट। ये याद रखना है, कितने राज्यों की, 9 राज्यों की। सबसे लंबी समुद्री सीमा रेखा गुजरात, ठीक है। इस प्रकार से इतना जो है अगर हम बात, इतना अगर टॉपिक अगर आप कर लिए हैं तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोग के लिए लेकर के आऊंगा,
वहां पे इसी टॉपिक का आगे जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे वो सब आप लोग को देखने के लिए वहां पे मिलेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।